So, welcome back, and now we are going to study about pyrexia. It is considered as the most important topic according to your prof, send ups, pre send ups, and the tests वगैरह. So, pyrexia क्या कहते हैं? It is one of the important and easiest topics. सिंपल सी बात है. पायरेक्सिया क्या होता है? बुखार. बुखार में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, उसे हम पायरेक्सिया कह देते हैं. इसकी कॉज क्या होती है? ब्रेन लेशंस होती हैं, ब्रेन ट्यूमर, पायरोजन्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस वगैरह, बहुत सारी कॉजेज आती हैं. इसकी मेन कॉज हम पायरोजन को कंसीडर करते हैं. पायरोजन क्या होते हैं? इस तरह के सब्सटेंस जो कि फीवर कॉज कर रहे होते हैं, उन्हें हम पायरोजन कहते हैं. फीवर कैसे कॉज होता है? जब सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें बुखार हो जाता है. पायरोजन्स फॉर एग्जांपल क्या होते हैं? वेरियस प्रोटीन्स होते हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स हो सकती हैं, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ जो है टिश्यूज़ वगैरह भी हो सकते हैं. अब मैकेनिज़्म बहुत सिंपल सा मैकेनिज़्म है. कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेडर, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर उसने एंटर हुआ तो हमारी बॉडी क्या करती है? इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देती है. इम्यून सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. जाहिर है कोई भी डेंजरस चीज़ बॉडी के अंदर आएगी तो इम्यून सेल्स एक्टिवेट होंगे. इम्यून सेल्स एक्टिवेट हुए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए. साइटोकाइंस बहुत तरह के प्रोड्यूस होते हैं. उसकी एक एग्जांपल हमारे पास है इंटरल्यूकिन 2. इंटरल्यूकिन 2 को हम पायरोजन भी कहते हैं. अब वो इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है, यानी कि पायरोजन जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं. हाइपोथैलेमस को कहते हैं चलो भाई तुम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोड्यूस करो. इसके कहे के मुताबिक हाइपोथैलेमस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोड्यूस करता है. अब वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हाइपोथैलेमस के ही न्यूरॉन्स, जिन्हें हम थर्मल रेगुलेटिंग न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है और उन्हें क्या कहते हैं? चलो भाई तुम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करो. तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमें बुखार हो जाता है, जिसे हम नॉर्मली फीवर कहते हैं एंड बायोलॉजिकली हम इसे पायरेक्सिया भी कहते हैं. फिर हमने बात कर ली कि जो चीज़ बुखार की वजह है वो तो पायरोजन्स हो गए. अब इस बुखार को कम करने के लिए भी हम दवाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो वो जो दवाई हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होते हैं एंटीपायरेटिक्स, जो कि बुखार को कम कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एस्पिरिन नॉर्मली लोग ले रहे होते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉडी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम आ जाएं तो सबसे पहला फैक्टर है एज. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाता है. सेक्स, फीमेल्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर कम होता है, मेल्स में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह की वजह से अगर टेम्परेचर बाहर हमारे पास इन्वायरमेंट का ज़्यादा है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा. इस हिसाब से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी इफेक्ट कर रही होती हैं टेम्परेचर को. फिर हमारे पास आ जाती है फूड. वो फूड जिसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है, उसे खाने से हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. एक्सरसाइज यानी कि वर्कआउट करने की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. स्लीप, नॉर्मली जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम सो रहे होते हैं. इमोशंस, इमोशंस की वजह से अगर आप गुस्से में हैं, इस वजह से आपको बॉडी टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो सकता है. फिर कोल्ड एंड वार्म बाथ, ठंडे पानी से नहाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्म पानी से नहाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा. ये नॉर्मली रूटीन की बातें हैं. फिर आ जाता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर. बुखार तो हो गया, इसकी वजह से क्या होता है? बुखार होने की वजह से हैमरेज भी हो जाता है हमारे लीवर को, किडनी को, ब्रेन. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर में हमारे पास जो है वो हैमरेज हो जाता है, डैमेज टू लीवर, किडनी, ब्रेन और डिफरेंट ऑर्गन्स हो जाता है. फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू पायरेक्सिया क्या होता है कि जब हमें बुखार होता है तो बुखार की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, पल्स इंक्रीज़ होती है, बीपी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है. और ज़्यादा हमारा बुखार होगा तो हमारी इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है. हीट स्ट्रोक मीन्स के जो नॉर्मल क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू यानी कि 106 से 108 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा जब हीट टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक की वजह से अ पर्सन मे डाई, ज़्यादातर बंदा मर ही जाता है. द सिम्टम्स होते हैं डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाते हैं. देन कमिंग टूवर्ड्स फ्रोस्ट बाइट. फ्रोस्ट बाइट क्या होता है कि जब भी कोई इंसान किसी भी बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में जाके वो जो है उसका एक्सपोजर हो रहा होता है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर, तो
कुछ बॉडी पार्ट्स उसके फ्रीज कर जाते हैं और वो फिर नाकारा हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। मोस्टली इसके अंदर जो है वो फिंगर्स होती हैं हाथ की और टोज होते हैं पाँव के। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस होता है कि हीट प्रोडक्शन कितनी हो रही होती है बॉडी के अंदर। इसके हमारे पास मैकेनिज्म में आ जाता है कि हीट प्रोडक्शन किस तरह से होती है, फूड की ऑक्सीडेशन से होती है। जितना थायरोक्सिन ज़्यादा उतनी ज़्यादा थर्मोजेनेसिस, जितनी मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा उतनी ज़्यादा थर्मोजेनेसिस, जितनी इंजेक्शन ऑफ हॉट फूड ज़्यादा उतनी ज़्यादा थर्मोजेनेसिस। थर्मोलाइसिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ थर्मोजेनेसिस। बॉडी की हीट डिसिपेशन कैसे होती है, स्किन से एवेपोरेशन के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। थर्मोटैक्सिस क्या होता है, दैट इज़ द नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एंड दैट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर।